और ये माल्यार्पण करके सम्मानित कर रही हैं जो चिमटा वाले भैया हैं, चिमटा बजा रहे हैं, इनकी धर्मपत्नी जी। भगवान से कामना करती हूँ कि भगवान भैया भाभी की जोड़ी अमर बनी रहे और कबहू लड़ाई झगड़ा ना होए, सुख और शांति बनी रहे, बाल गोपाल हमेशा ये फलते और फूलते रहें। बोलिए राधे रानी सरकार की। तो भगवान की महाराज दशरथ जो हैं, दशरथ का विवाह हुआ है, 3 रानियां आई हैं, 3 रानियां आई हैं, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। लेकिन एक समय की बात है, 3 रानियां हैं, लेकिन घर में किसी संतान का जन्म नहीं हुआ है। एक बार महाराज दशरथ को गिलानी हुई, और वो गिलानी हुई महाराज दशरथ को। वो गिलानी कब हुई? बाबा तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में, एक बारे भूपति मन माई, भूपत मन माही, भैया गिलान मोरे सुत नाही। एक बार राजा दशरथ को ये गिलानी भई है कि मेरे घर में कोई सुत नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। और वो भी गिलानी कब हुई? एक समय की बात है, महाराज दशरथ जो थे, ये दशरथ इंद्र की सभा में बैठे हैं। और जब दशरथ इंद्र की सभा में बैठे हैं, वहां से महाराज दशरथ उठ करके जब अपने घर के लिए चले हैं, तो इंद्र ने मंत्रियों से कहा है, मंत्रियों, जिस सिंहासन पर राजा दशरथ बैठे हुए थे, उस सिंहासन को धुलवा दिया जाए। क्यों धुलवा दिया जाए? क्योंकि इस पर एक निसंतानहीन पुरुष बैठा है। तो एक बार महाराज दशरथ को उस समय गिलानी हुई कि अगर एक पुत्र होता तो हमें ये शब्द सुनने के लिए नहीं मिलता। एक बार तो तब गिलानी हुई, दूसरी बार कब गिलानी हुई कि महाराज दशरथ एक बार एक हिरण के पीछे भाग रहे हैं। हिरण के पीछे पीछे भागते भागते हिरण काफी जंगल में दूर निकल जाता है। दशरथ भी पीछे भागते जा रहे हैं। हिरण वहीं पर खड़ा हो गया, खड़े होकर के चिल्लाने लगा है, महाराज दशरथ रुक जाओ, अरे तुम्हारे हाथों से मेरी मौत होने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम एक निसंतान हो, लिखा है बाबा तुलसीदास ने। जा राजा के सुत नहीं होई, तनस मेरो मरण ना होई। जा राजा के सुत नहीं होई, तनस मेरो मरण ना होई।
तो इधर प्यारे भगवत श्रोताओ, हिरण कहने लगा है कि जहाँ राजा के सुत नहीं हुई तिनसे मेरा मरण न हुई। अरे तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम निसंतानहीन हो, तुम्हारे हाथों से मेरा मरण नहीं हो सकता है। राजा दशरथ को बड़ी गिलानी हुई, और जब बड़ी गिलानी हुई तो राजा दशरथ गिलानी हुई तो वहां से कहाँ चले हैं? अपने गुरु के यहाँ। क्योंकि एक बात और बता दूं, जब दशरथ को गिलानी हुई तो गुरु के यहाँ गए, और जब हमें तुम्हें गिलानी होती है तो हम तुम क्या करते हैं? अरे किसी बात की टेंशन दिमाग में लग गई है तो कुछ लोग जहर खा लेते हैं, कोई फांसी लगा के मर जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में मेरा मार्गदर्शी गुरु नहीं है। गुरु ग्रह गयु तुरंत महिपाला, चरण लाग करे विनय विशाला। गुरु के यहाँ गए हैं, गुरु वशिष्ठ जी के चरणों को पकड़ लिया है दशरथ ने। महाराज मुझे ये गिलानी हुई है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मुझे लोग निसंतानहीन कहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा है दशरथ, अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि चिंता करने से कभी तुम्हारे दिमाग से टेंशन खत्म नहीं होती है, बल्कि ये शरीर जर्जर के सूख जाता है। क्योंकि ये याद रखना, अगर दिमाग में कोई टेंशन लगी है तो तुम कितना भी अच्छा भोजन करो, कितना भी खाओ पियो, लेकिन शरीर कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और कोई टेंशन नहीं है तो भले ही नमक से रोटी खाओ और मोटे ताजे पहलवान। तो दशरथ से वशिष्ठ जी ने कहा है, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि 4 पुत्रों का जन्म होगा, लेकिन थोड़ा धैर्य धारण करो। इधर आओ धीर हुई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राम 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 जय धीर हुए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अरे धैर्य को धारण करो, तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि 4 पुत्रों का जन्म होगा। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, जैसे ही सुना है कि मेरे घर में 4 पुत्रों का जन्म होगा, अब तो महाराज दशरथ जो थे बड़े खुश हुए हैं। अपने यहाँ पर वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ को शुभारंभ किया है। पुत्रेष्ठ यज्ञ शुरू किया है, श्रृंगी ऋषि को बुलाया है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। पुत्र की कामना को लेकर के वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया है और यज्ञ को रचाया जाने लगा है। यज्ञ की तैयारियां की जा रही हैं प्यारे श्रोताओं। और जब यज्ञ हो रहा है तो महाराज दशरथ जो हैं, ये दशरथ स्वा के द्वारा यज्ञ में आहुतियों को प्रदान करते हैं।
यज्ञ में जब आहुतियां प्रदान करते हैं, बताया जाता है कि जब यज्ञ पूर्ण हुआ है तो यज्ञ में से अग्नि देवता जो हैं ये हाथ में खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए। और ये 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं इंद्रेश चाचा जी जो आए हैं नंगला भजू से। भगवान से कामना करती हूँ, भगवान प्रसाद ले लो। ऐसे कुबेर भंडारियों के धन के भंडार भरे रहें, बाल गोपाल सुख शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलिए कन्हैया लाल की। तो जब यज्ञ रचाया गया है तो अग्नि देवता जो थे, ये अग्नि देवता हाथ में खीर को लेकर के प्रकट हुए। भगत सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लेनी। चरु माने होती है खीर। अग्नि देव जो थे हाथ में खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए। अब परीक्षित जी यहाँ पर एक बड़ी ही सुंदर बात आती है कि जब अग्नि देवता खीर लेकर के प्रकट हुए तो खीर चावल की लेकर क्यों प्रकट हुए? हालांकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोगों को पता होगा। कितने लोगों को पता है? हाथ उठा के बताओ। किसी को नहीं। ये बात गलत है, क्योंकि जब मैं पिछली साल आई तब भी बताई और तुम सब भूल गए, तो कथा का कोई मतलब ही नहीं है। सुबह से शाम तक चिल्लाते रहो और कोई फर्क नहीं। अब कौन सी कथाएं? पल्लू झाड़ कथा। पूरे दिन कथा सुनियो, जैसे ही घरे गए सारे कपड़ा यहीं झाड़ दे, जो सुनो सब छोड़ गए। अब एक बात बताएं, अब मैंने पिछली साल तो बताई लेकिन अब नहीं बताएंगे कि खीर चावल की लेकर क्यों प्रकट हुई, क्योंकि जब तुम लोग सुनोगे भी नहीं, आज बता देंगे कल भूल जाओगे, तो बताने से क्या मतलब है। लेकिन देखो, कथा का मतलब होता है जब भी कथा में आओ जो अच्छी अच्छी बातें हैं, मैं ये नहीं कहती कि हर बात सुन के जाओ और सब बात मानते रहो। जो मानने के लायक है उस बात को मानो, और जो छोड़ने के लायक है उसे यही छोड़ दो। अग्नि देवता चावल की खीर लेकर प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि ये चावल जो है ना, ये चावल एक ब्रह्म का स्वरूप है। कैसे है? क्योंकि जब यज्ञ होता है तो हम चावल ही यज्ञ में भी शामिल करते हैं। बड़े गौर से समझना, ये चावल जो है जब तक इस चावल के ऊपर चिकला रहता है, भाई जब तक धान होता है ना, धान, इस धान को तुम कहीं भी जमीन में डालोगे और पानी डालोगे तो उग जाएगा। उगेगा कि नहीं? जम जाएगा ना। और जब इसके ऊपर से ये चिकला हटा दोगे, जब उसे हटा करके फिर धान वो चावल कहीं डालोगे, फिर कितना भी पानी डालो जमेगा? नहीं जमेगा। नहीं समझे? एक बार फिर समझ लो। ये शरीर है हमारा, इस शरीर में जब तक आत्मा पड़ी है तब तक इस शरीर से कोई न कोई पाप अवश्य होगा। कुछ नहीं, जानबूझ के पाप नहीं करेंगे तो पता नहीं है रास्ता चलते पैर से कोई चींटी दब जाए, मर जाए। और कि हम लोग हाथ में कलाबा बांधते हैं। ये कलाबा क्यों बांधते हैं? हालांकि जितने लोग पंडाल में बैठे हैं सब बांधे होंगे, सब बांधे हैं ना। कलाबा क्यों बांधते हैं? और कलाबा में दो ही रंग क्यों होते? कौन सा? एक लाल और एक पीला। क्योंकि ये कलाबा जो है ये हमारे पापों को नष्ट करता है। इसमें दो रंग हैं, एक लाल और पीला। ये लाल रंग जो है, ये लाल रंग है अग्नि का। किसका रंग है? अग्नि का। परीक्षित जी, जब यज्ञ होता है तो अग्नि जलती है तो रंग कैसा होता है? लाल। और उसी लाल अग्नि में हम स्व के द्वारा आहुतियां देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पापों को नष्ट करते हैं। तो लाल रंग की तो बात रही है अग्नि की। ये अग्नि भी, अग्निदेव भी हमारे पापों को नष्ट करते हैं।
अब एक कलर कौन सा बचा है? पीला। ये पीला रंग जो है ना, ये पीला रंग है पृथ्वी का। अब विश्वास नहीं होगा क्योंकि पृथ्वी कहीं पीली नहीं दिखाई दे रही है। समझ लो, जब हम जमीन में फसल बोते हैं, फसल को जब बोते हैं, जब नीचे से फसल उगती है, तो जब उगती है तो इसका रंग कैसा होता है? पीला। पीला होता है ना। और जैसे ही हवाएं चली, हवा का रंग है हरा, और जैसे ही हवाएं चली तो ये पीला रंग अपना छोड़ करके हरा रंग हो जाता है। तो पीला रंग है पृथ्वी का। ये पृथ्वी माँ, हम कितने भी पाप को करते हैं और इसी पृथ्वी पर रहते हैं, ये पृथ्वी माँ मेरे सारे पापों को सहन करती है। अब समझ में आया कि नहीं आया? हाथ उठा के बताओ सब लोग। अब भूलोगे तो नहीं? अगर भूल गए जिंदगी में कभी आए तो बताएंगे नहीं, सोच लेना। बोलिए गोविंद भगवान की। आज प्यारे भगवत श्रोताओं, अग्निदेव जो हैं, ये अग्निदेव चावल की खीर लेकर प्रकट हुए और खीर का जो कटोरा था वो महाराज दशरथ के हाथों दे दिया है। दशरथ के हाथों दे दिया है। कटोरा का है, जाओ तुमने ये यज्ञ किया है, इस खीर को ले जाकर के अपनी तीनों रानियों को खिला देना, तुम्हारे घर में बड़े सुंदर बालकों का जन्म होगा। हो राम जन्म की खातिर कोई यज्ञ दई रचवाए, और दशरथ खुश अति भारी है कौशल्या की मां। दशरथ खुश अति भारी है कौशल्या की मां। और दशरथ खुश अति भारी है कौशल्या की मां। भगत सहित मुनि आहुति दीनी दई रचवाए, भगत सहित मुनि आहुति दीनी यज्ञ दई रचवाए। दशरथ खुश अति भारी है कौशल्या की मां। दशरथ खुश अति भारी है कौशल्या की मां। चरु कर लीने दशरथ कई उच्चार, प्रगटे यज्ञ करु चर लीनी दशरथ से उच्चार। पत्नी को जाई खिलैयो होएंगे सुत घर चार। राम जन्म की खातिर हर यज्ञ दई रचवाए, और दशरथ खुश अति भारी है कौशल्या की मां। खुश अति भारी है कौशल्या की मां। खीर का कटोरा जो था दशरथ के हाथों में दे दिया है। दशरथ के हाथों में जब खीर का कटोरा दिया, ले जाओ और अपनी तीनों रानियों को जाकर के खिला देना,
तुम्हारे घर में बड़े योग्य बड़े सुशील 4 बालकों का जन्म होगा। महाराज दशरथ बड़े खुश हुए, प्रसन्न होकर के हाथ में खीर का कटोरा लिया है और अपने महलों में आए हैं। तीनों रानियों को अपने पास में बुलाया है। महाराज दशरथ ने खीर जो थी, खीर का आधा भाग किया है। खीर का आधा भाग जो था वो कौशल्या को दिया और आधा भाग जो था आधे में से आधा आधा करके सुमित्रा और कैकेयी को दिया है। बाबा तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में, कि भाग्य कौशल्य दीना उभय भाग्य आधे कर लीना। यानी खीर का जो आधा भाग था वो कौशल्या को दिया और आधे में से आधा करके सुमित्रा और कैकेयी को दिया है। प्यारी भगवत श्रोताओं, तीनों रानियों को जब भाग मिला है तो तीनों ने अपना अपना भाग लिया है और अंदर लेकर के गई है। लेकिन इधर सुमित्रा जो थी, इस सुमित्रा ने अपना भाग कहीं खुले स्थान पर रख दिया। खुले स्थान पर अपना आधा भाग खीर का रखा है तो एक उड़ती हुई चील आई है जिसने खीर का दोना जो था वो अपनी चोंच में दबाया है और उड़ करके ले जाती है। अब तो कैकेयी और कौशल्या अपनी खीर को खाने के लिए बैठ जाती हैं। सुमित्रा से कहा है कि तुम भी अपनी खीर ले आओ और खा लो। सुमित्रा तो उदास हो गई, आंखों से आंसू गिरने लगी। बहन मेरे पास तो कोई भाग नहीं। बोले तुम्हें जो खीर दी थी वो कहाँ है? बोले मैंने कहीं खुले स्थान पर रख दी, उसे कोई ले गया। कोई ले गया? बोले हाँ। अब कैकेयी और कौशल्या ने देखा है कि सुमित्रा के पास कोई भी खीर का भाग नहीं है, तो कैकेयी और कौशल्या ने अपनी खीर में से आधी आधी खीर करके और सुमित्रा को दी है। अब सुमित्रा के पास कितने भाग हो गए परीक्षित जी? 2। और लल्ला कितने पैदा हो गए? 2। तो 2 भाग दिए हैं। अब तो तीनों रानियों ने अपनी अपनी खीर को खाया है और जब खीर को खाया है तो तीनों रानियों जो थी गर्भ को धारण कर जाती है। गर्भ को धारण किया है तीनों रानियों ने, लेकिन जिस दिन से गर्भ को धारण किया है उस दिन से केवल भगवान की पूजा पाठ करती है। जब भी गर्भ धारण किया है उस दिन से भगवान की पूजा अर्चना, भगवान के भजन कीर्तन करती है। याद रखना, जब भी माताएं गर्भ धारण कर जाए ना तो मन में कभी गंदे विचार नहीं आने चाहिए। हमेशा अच्छे विचारों को लाना चाहिए मन में, क्योंकि जैसे तुम्हारे मन में गंदे विचार रहेंगे वो सारा प्रभाव तुम्हारे बच्चे के ऊपर पड़ता है। अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी दारू मांस मदिरा खाता पीता है, तुम गर्भ को धारण हो, जितने दिन गर्भ धारण किए रहोगी तब तक ना तो उसके घर भोजन लो न अपने घर से दो। क्योंकि अगर तुम अच्छे से रहोगी, अच्छे विचार लाओगी तो अच्छे संस्कार वाली संतान पैदा होगी। और एक बात याद रखना कि कभी भी माताएं गर्भ धारण हो तो गर्भ धारण करने के बाद माताओं को कभी टीवी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि टीवी में हमेशा अच्छी चीज नहीं आती है, गलत भी चीज आती है। माताओं ने गर्भ को धारण किया है
अब टीवी में पिक्चर देख रही हैं, वे बिने डिस्कू कर रहे, वे बिने डिस्कू कर रहे। अब औलाद भैया अम्माओं को डिस्कू और दद्दों को डिस्कू हैं। तासो जब भी गर्भ धारण करो हमेशा भगवान के भजन कीर्तन करो, अच्छे अच्छे विचार मन में लाने चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारी विचारधारा अच्छी होगी तो तुम्हारी संतान ऑटोमेटिक अच्छी होगी, क्योंकि सारा प्रभाव माँ और पिता का पड़ता है। तीनों रानियों ने गर्भ को धारण किया है, भगवान की पूजा अर्चना करती हैं, भगवान का गुणानुवाद करती हैं। तेरी बन जाएगी गोविंद नाम गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद नाम तेरी बन जाएगी गोविंद नाम गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद नाम गाए से। ब्रह्मा की बनी गई और विष्णु की बनी गई, ब्रह्मा की बनी गई और विष्णु की बनी गई। नारद की बनी वीणा बजाने तेरी बनी जाएगी, गोविंद नाम तेरी बनी जाएगी। गर्भवती बनी गई, प्रहलाद की बनी गई, गर्भवती बनी गई, प्रहलाद की बनी गई, हमारी है बनी राम गुण गाए से, तेरी बनी जाएगी गोविंद नाम तेरी बनी जाएगी। पत्नियों ने गर्भ को धारण किया है और गर्भ धारण करके अब तो भगवान का गुणानुवाद करती है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय गुजरता गया, घर में गर्भवती हैं तीनों रानियां भगवान का स्मरण करती हैं। धीरे धीरे जब 9 मास पूर्ण होने के लिए आए हैं तो 9 मास पूर्ण होने के लिए आए हैं, तो समय आने पर घर में एक नहीं बल्कि 4 बालकों ने जन्म लिया है। लेकिन 9वीं तिथि है, चैत का महीना है और घर में 4 बालकों ने जन्म लिया, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने समय नहीं डाल पाया कि कितने समय पर अवतार लिया है। लिखा है आगे, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजितारी प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजितारी प्रीता, शुक्ल पक्ष नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। यानी 9वीं तिथि है, चैत का महीना है,
लेकिन समय ये नहीं लिख पाया कि कितने बजे अवतार लिया।